अभी आपने देखा कि हम जो एग्ज़ाम टेस्ट फॉर्म है इसका डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर दिया है। अब बढ़ते हैं इसमें कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास ये जो फॉर्म है जिसका नाम था फॉर्म रेडी एग्ज़ाम, यहाँ पे जब आप कोर्स सेलेक्ट करते थे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, पासवर्ड एंटर करते थे, तो मैं चाहता हूँ जब आप ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमें जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन नंबर है हमें वो भी सर्च करना है। ठीक है, तो चलेंगे टेबल में, डेटाबेस में आ जाते हैं और यहाँ पर जो आपका डेटाबेस है हम उसे ओपन करेंगे। DB एग्ज़ाम, इस पर राइट क्लिक करते हैं और चलेंगे न्यू क्वेरी पे। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अप्रूव। ओके, तो इस टेबल में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 कॉलम। पहला होगा स्टूडेंट का रोल नंबर, दूसरा होगा स्टूडेंट का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन नंबर और तीसरा होगा स्टूडेंट का सब्जेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब इस फॉर्म पे जब आप गो पे बटन पे क्लिक करो और जब ये आपका ये वाला फॉर्म ओपन होए, इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करेंगे। तो क्या करते हैं, इस बटन पे आएंगे और यहाँ पर हम एक और कोड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोड क्या लिखेंगे, हम बेसिकली चलेंगे इस फॉर्म पे आते हैं। इस फॉर्म पे आप आओगे, ये जो आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन फॉर्म है इस पे जब आप आओगे, अब व्यू पे चलोगे तो यहाँ पर आपने एक शो प्रोफाइल नाम से एक मेथड बना रखा था, तो ये वाला मेथड हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, शो प्रोफाइल, और इस मेथड को आएंगे हम यहाँ पे, ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म के बटन पे आएंगे और यहाँ से बटन से बाहर ये फंक्शन हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इस फंक्शन का नाम क्या लिखेंगे हम, इसका नाम हम चेंज करेंगे, इसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट EX नंबर। ठीक है, एग्ज़ाम नंबर, ये फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ रोल नंबर। अब रोल नंबर यहाँ पे कह रहा है रोल नंबर जिसकी वैल्यू है डज नॉट डिक्लेयर। ओके, मैं भी बताता हूँ इससे क्या करना है। और यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है, डिलीट कर देना है इसमें से ये फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन का काम क्या है, यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपने ये जो आपने लिखा हुआ है ये इसको कॉपी करेंगे, ये हमारी क्वेरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल विथ नो लॉक वेयर स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू, इस रोल नंबर में जो स्टूडेंट नंबर होगा वो। फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक बनाना है वेरिएबल। तो चलेंगे मॉड्यूल में, मॉड्यूल में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम दे देते हैं पब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, RG एज स्ट्रिंग, इनिशियली इसमें नल होगा। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पर ये रोल नंबर 1 है। ठीक है, नॉट रोल नंबर, ये क्या है, रोल नंबर 1, ये आपने दे दिया। अब कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अप्रूव वेयर स्टूडेंट रोल नंबर, जो इसमें वैल्यू हो। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ से निकालना है इसका ये EX रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आपको कॉलम का नाम क्या देना है, EX रजिस्ट्रेशन नंबर। एक बार आप कॉलम को मैच कर लेंगे तो E कैपिटल स्मॉल s अंडरस्कोर REGNOM। ठीक है, तो ये स्मॉल x होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 2x। अब हम ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमारे पास एक वेरिएबल अभी हमने बनाया है RG नाम से, इस वेरिएबल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हम इस वाले वेरिएबल में ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर हमें ये नहीं मिला तो हमारे पास ये जो गो बटन है, एक मिनट, ये जो गो बटन है, ओके, तो ये जो गो बटन है, अच्छा ठीक है, तो सिंपली आपको एक मैसेज दे देगा, यहाँ पे ये एक मैसेज देगा और यहीं पर क्या करेंगे, इसको हम एग्ज़िट कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहीं पर ये रुक जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो फंक्शन है ये कब आपको कॉल करना है, बटन के क्लिक पे। तो जब आप यहाँ पर आएंगे बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, एक मिनट, अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, सेलेक्ट पासवर्ड, अगर पासवर्ड सही है तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक इसका इफ़ कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर हम एक और इल्स इफ बना लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि आपका जो
रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है या नहीं। तो एक मिनट, या फिर क्या करते हैं, इसको इसको यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे एक मिनट हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक, और अगर आपका यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो ठीक है, और अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो हम एक काम क्या करेंगे, हम एक काम ये करेंगे, जब इसका पेज लोड होगा ना, पेज के लोड इवेंट पे ही हम ये कॉल कर लेंगे, ठीक है, पेज के लोड इवेंट पे। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जब हम इसे कॉल करेंगे पेज के लोड इवेंट पे, और अगर यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जो आपका btn गो है इसको क्या करेंगे, इनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, ठीक है। कब, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा उस कंडीशन में हम ये से फॉल्स कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का काम है, ठीक है, आपको इस वाले वैल्यू का आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे जब आप ये इस फॉर्म पे आएंगे। तो अब क्या करेंगे, जब हम इस फॉर्म पे आएंगे तो अब हम चलेंगे इस फॉर्म की बैकग्राउंड पे, लोड इवेंट पे, ठीक है। तो जब ये फॉर्म लोड होगा तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें स्टूडेंट का नाम शो करना है, रोल नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट, क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हम यहाँ पे इसे डिस्प्ले नहीं करेंगे, हिडन रखेंगे, बस यहाँ से वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, उसका भी काम होगा। तो क्या करते हैं, पहले फॉर्म पे करेंगे डबल क्लिक। तो अभी मैंने किया फॉर्म पे डबल क्लिक। फॉर्म पे डबल क्लिक करने के बाद आ जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 नेम स्पेस आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। सिस्टम इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, एक ये हो गया। एक और हम करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये 2 नेम स्पेस आपने यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ वेरिएबल। एक वेरिएबल बनाएंगे डिम, इसका नाम होगा डी, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं इसी में, एक बना लेते हैं डिफरेंस नाम करके, एज ये क्या होगा, टाइम स्पेन, ओके। तो टाइम स्पेन एक हमने वेरिएबल बना लिया। एक और हम वेरिएबल बनाएंगे डिम, इसका नाम होगा D2, एज ये होगा आपका डेट टाइम के लिए, ठीक है, डेट टाइम के लिए। अब इसका क्या काम होगा, इसका काम ये होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो ऊपर आपको टाइमिंग भी दिखाता रहे, ताकि जैसे कि अगर 1 घंटे का एग्ज़ाम है तो 1 घंटे के अंदर आपका एग्ज़ाम, आप चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ना करो, आपका एग्ज़ाम क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो कैसे होगा, वो टाइम की वजह से होगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। इसका क्या काम होगा अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्म का लोड इवेंट, ये हमारा फॉर्म का लोड इवेंट। फॉर्म के लोड इवेंट पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो एक क्वेरी बनाते हैं हम यहाँ पे, एक पहले हम क्वेरी बना लेते हैं। क्वेरी बना लिया, हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, कोर्स सेलेक्ट करना है तो कोर्स लिखेंगे। कहाँ से सेलेक्ट करना है, TBL अप्रूव वाले टेबल से ही कोर्स सेलेक्ट करना है। वेयर, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए जो आपका एग्ज़ाम नंबर होगा। अब ये एग्ज़ाम नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, और यहाँ पर होगा $M%। आपके पास एक RG नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी ये। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो देखो ये अप्रूव वाला टेबल है। इस टेबल में क्या है, कोर्स है यहाँ पे, और इसका एग्जामिनेशन नंबर है, ये स्टूडेंट का ID। अब यहाँ से आपको ये क्वेरी चलाया आपने कि हमें क्या चाहिए, अप्रूव वाले टेबल से जो भी उसका कोर्स हो वो हमें चाहिए। अब इस कोर्स को हमें क्या करना है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, कौन सी कोर्स का है, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे आ जाते हैं, हम इस वाले फॉर्म पे आएंगे। तो यहाँ पे जो आपने बनाया है ये वाला कोड, ये पूरा कोड हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, या ये पूरा ट्राई कैच वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये मैंने कॉपी किया,
अभी आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें से क्या करना है आपको, ये वाला स्टेटमेंट 2 बार है जिसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, कनेक्शन आपका ओपन हुआ, क्वेरी गया, यहाँ पे बना लिया आपने और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या चाहिए, कोर्स चाहिए। तो यहाँ से आपको कॉलम का नाम देना है कोर्स, यहाँ से आपको कोर्स मिल जाएगा। अब जो कोर्स मिल जाएगा तो कोर्स को हम कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, कोर्स के लिए हमने यहाँ पर एक लेबल ले रखा है। इस लेबल का नाम क्या है, यहाँ पर आएंगे, लेबल का नाम है LBL कोर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसकी जो वैल्यू होगी ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोर्स डिस्प्ले हो जाएगा। अब जब कोर्स आपका डिस्प्ले हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम और करना है, मॉड्यूल में चलेंगे। मॉड्यूल में हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का ही। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम देंगे कोर्स। ये क्या नहीं हो पाया, 1 मिनट। तो हम एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, इसका नाम देंगे पब्लिक कोर्स एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल का भी यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हो गया। अब आपको लिखना है कोर्स इज इक्वल टू जो LBL कोर्स की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल में रख देंगे, ताकि हमें अगर आगे यूज़ करना हो तो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये तब होगा जब रिकॉर्ड अवेलेबल हो। अगर जब रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्स पार्ट में आएंगे। क्या बनाते हैं, इसके नीचे बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हमें क्वेरी लिखेंगे। इसमें क्वेरी में क्या देंगे, आपको देना है सेलेक्ट स्टार, या फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम TBL कोर्स। ठीक है, कोर्स से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। वेयर जो आपका कोर्स होगा, कोर्स कहाँ से आएगा, कोर्स के लिए आपके पास क्या है, $&। इसमें आपके पास एक लेबल है LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसमें जो कोर्स होगा वो कोर्स आ जाएगा। एंड के बाद क्या लिखेंगे, अब आपका जो पार्ट है, ठीक है, कोर्स के भी क्या है, पार्ट हैं कई सारे, पार्ट 1 पार्ट 2 ये हमने लिया नहीं है। तो पार्ट के लिए क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, $&। अब पार्ट के लिए क्या करते हैं, पार्ट के लिए हम ऐसा करेंगे, मॉड्यूल में आ जाते हैं। मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, पब्लिक P एज इंटीजर। ठीक है, और इज इक्वल टू, इसमें हमने 1 स्टोर कर दिया। तो एक वेरिएबल बना लिया P नाम से और इसमें हमने 1 स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी P को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या बनाया है, जहाँ पे पार्ट क्या होगा 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पार्ट 1 होगा, यानी कि जो आपका ईयर 1 कर लीजिए या फिर सेमेस्टर बना लीजिए, सेमेस्टर 1 होगा, वो वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे, वो वाले सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो एक बार चलेंगे टेबल में आ जाते हैं और इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आके पेस्ट करेंगे। अब एक बार ज़रा सा देखते हैं क्वेरी हमने क्या लिखा है। तो यहाँ पर आएंगे, हमने ये वाला क्वेरी दिया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे कि ये आपका टेबल है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसे पेस्ट मार दो। तो अभी इसमें देखो कोर्स है और यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको क्या है, उसका पार्ट है, ये 2 चीज़ें। तो हमने क्या किया, हमने कहा सेलेक्ट करो सब्जेक्ट फ्रॉम टेबल या वेयर जो कोर्स हो, कोर्स क्या हो। अब कोर्स को हम डायरेक्टली हम यहाँ पे दे देते हैं हार्ड कोडेड। मान लो ये आपका कोर्स हो एंड जो आपका पार्ट हो, पार्ट क्या है, इंटीजर वैल्यू है, डायरेक्टली आप यहाँ पे 1 दे दो। अब जब आप ये क्वेरी आप रन करोगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम यही बात। अब यहाँ पे कोर्स कहाँ से आएगा, जो आपने लेबल ले रखा है, और पार्ट के लिए आपने 1। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पार्ट मिल जाएगा। इसके बाद आपको फिर से ये वाला काम आपको करना है, ये आप कॉपी कर लेंगे पूरा, यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने DR ये आप बना चुके हैं, तो आपको इसे बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, DR लिख के काम चला सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, DR। ओके, ये DR इक्वल टू cmd.execute रीडर।
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ये चाहिए, तो इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो लेबल है हमारे पास इस बार कौन सा लेबल है, LBL सब्जेक्ट नाम से एक लेबल है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये लेबल हमारे पास है। अब हमने इसे सेव कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम मॉडल में भी क्या करते हैं, एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक वेरिएबल और बनाएंगे और इसका नाम क्या देंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दिया मैंने सब्जेक्ट। और क्या करेंगे, अब इस सब्जेक्ट में यहाँ पे जो कोर्स है यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट और ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हमने क्या किया, फिर से हमने एक वेरिएबल बना लिया सब्जेक्ट नाम से और उस वेरिएबल में हमने सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम बनाएंगे एक क्वेरी बनाएंगे, मतलब ये पूरा काम आपको फिर से करना है। इस बार हम क्यों कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है, शो क्वेश्चन, ठीक है, शो क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन हमें डिस्प्ले करना है, तो हमने ये पेस्ट कर दिया। अब जो पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे लिखेंगे विथ नो लॉक, आप ये लगाते चलना, ठीक है। अब क्या होगा, एक मिनट, अच्छा ये तो क्वेरी चेंज करना है ना हमें। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा जो क्वेरी है आपको इसको डिलीट कर देना है यहाँ से, ये मैंने इसे डिलीट कर दिया। हमें क्या करना है, क्वेश्चन शो करना है। क्वेश्चन कहाँ से शो करना है, क्वेश्चन शो करने के लिए हमें चलना पड़ेगा, हमारे पास जो एक टेबल है क्वेश्चन करके, ठीक है, इस टेबल में आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें क्या क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अब इसका जो क्वेरी आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, आप लिखोगे सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, जो सेलेक्ट करना है, चाहे तो आप स्टार लगा दो या फिर आप वो कॉलम का नाम दे दो, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप डायरेक्टली वो कॉलम का नाम दे दो, ठीक है। तो एक मिनट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या देंगे, सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर के बाद है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। अब उसके बाद है आपका ऑप्शन A, तो OPA, फिर है आपका OPB यानी ऑप्शन B, और फिर है आपका ऑप्शन C, फिर है आपका ऑप्शन D, ओके। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर आपको लेना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से लेनी है, इस वाले टेबल से। तो अभी क्या करते हैं, अब जैसे आप ये करोगे तो अब आपको इसमें, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने का जो क्वेरी है वो हमारे पास यहाँ पे बन गया है। तो इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम विथ नो लॉक, ठीक है। आपको ये एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर देना है, ओके। और अब आप जब इसे आप एग्जीक्यूट करोगे कोई इसमें इशू नहीं। तो ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं क्वेरी को। अब आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन ऑप्शन आंसर फ्रॉम टेबल। अब टेबल के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एक कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, वेयर जो आपका कोर्स है, वेयर कोर्स इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल %। कोर्स के लिए आपके पास क्या है, लेबल में वैल्यू है या फिर आपने एक वेरिएबल भी बना रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे कोर्स की वैल्यू यहाँ से आएगी एंड अब इसमें क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पर आपको लेना है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो जब आप ये वाला क्वेरी रन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देना है, कोर्स है और सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट भी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपको लिखना है एंड जो आपका सब्जेक्ट होगा इसकी भी वैल्यू आनी है, डबल कोटेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, LBL
सब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आएंगे, ये आ रहे हैं आपके क्वेश्चन। जब आपके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से आपको ये वाला कॉम यहाँ पे करना है, इसको करेंगे कॉपी इतना कोड, और खैर यहाँ पे ये कोड ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ पे क्वेरी बन गया और यहाँ से आ जाएगी सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, एक एक रिकॉर्ड को हम निकालेंगे। यानी कि हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए कोर्स नंबर, ठीक है। कोर्स नंबर को हमारे पास एक यहाँ पर आप पाओगे, तो ये जो लेबल है, इस लेबल का नाम क्या है, इस लेबल का नाम है LBL क्वेश्चन। तो इसमें क्या डालेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा वो हम डालेंगे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, इसका क्या नाम है LBL क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये जो है ये आप कॉपी करोगे, इसका नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक आपका है LBL क्वेश्चन हो गया, और अब यहाँ पर आएगा आपका LBL क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन शो करना है। फिर क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या लिखेंगे, TXT क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट। अब इसमें मुझे क्या शो करना है, इसमें मुझे जो क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे शो करना है। तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन, अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर शो किया था, अब हमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो शो करना है। तो जब आप, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो क्वेश्चन होगा वो आके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप यहाँ से डिलीट कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया नंबर 1। अब बात करते हैं आपके रेडियो बटन की। तो रेडियो A डॉट इसका जो टेक्स्ट होगा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वो भी आपको यहाँ पे देना है। ये आप कॉपी करेंगे, आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएगा ऑप्शन A। अब ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है, क्योंकि 4 रेडियो बटन आपके पास हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 बार पेस्ट कर देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और इस बार क्या होगा, ये आपका होगा रेडियो बटन B, ये होगा रेडियो बटन C, और ये आपका होगा रेडियो बटन D। और यहाँ पे भी सेम यही काम करेंगे, B, ये आपका नंबर C, और ये आपका हो जाएगा नंबर D, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे चारों रेडियो बटन की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद हम आपके पास एक लेबल है LBL आंसर करके, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो सही जवाब होगा वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर नाम का जो कॉलम है, इसमें जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आंसर वाला जो कॉलम है, इसका जो रिकॉर्ड होगा वो हम इस लेबल में डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका क्वेश्चन नंबर करके, और इस वेरिएबल का काम क्या होगा, हम क्या करेंगे, मॉड्यूल में चलेंगे। मॉड्यूल में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे पेस्ट, और इसका नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, और ये इनिशियली क्या होगा, इंटीजर होगा ये, ठीक है। ये तो ये हमने ले लिया। अब इस क्वेश्चन नंबर को कॉपी करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर वाला वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, LBL, जो आपके पास ये जो लेबल है, इस लेबल पे जो वैल्यू होगी वो हम इस वेरिएबल में इसमें रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अभी यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार चलेंगे डेटाबेस में, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कितने आपके पास रिकॉर्ड इसमें अवेलेबल है एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, MBA एनालिटिक्स, ठीक है, MBA हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस इस टेबल में यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। इस टेबल में कुछ क्वेश्चंस हमें इंसर्ट करना है, तब जाके हमारा काम यहाँ पे बनेगा।
ओके। ये जो कोर्स है, अगर हम इस कोर्स को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं टेबल्स और चलेंगे हम क्वेश्चंस में आते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट पे आते हैं। हम सिंपली ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चंस है इसको कर देते हैं कोर्स का नाम, ये हम बदल देते हैं, ठीक है। ये कोर्स का नाम मैंने यहाँ पे बदल दिया है। अब शायद कुछ काम बने, तो अब हम क्या करेंगे, इससे एक बार हम रन करेंगे और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ से स्टूडेंट का नाम और 1 2 3 4 5 इसका पासवर्ड, जैसे करेंगे लॉगिन तो आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो रोल नंबर इंटर करना है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रहा है। अब करेंगे स्टार्ट एग्ज़ाम पे। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्टिंग डेटा टाइप वेयर टू नंबर, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है इसे हम एक बार चेक करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये वाला फॉर्म आ गया। अब यहाँ से सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पासवर्ड क्या था, TTRR, और जैसे हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे कनेक्शन वाज नॉट क्लोज, ओके। और फिर ये वाला विंडो आ गया, ठीक है। अब जब ये वाला विंडो आ गया तो यहाँ पर क्या शो होना चाहिए था आपको, क्वेश्चंस और उसका जो भी ऑप्शन था वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है फ़िलहाल, तो पहले तो हम चेक करते हैं। ये सब चल रहा है, सेलेक्ट करो कोर्स फ्रॉम यहाँ से, और ये कनेक्शन स्टेट इक्वल टू 1 देन कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, कनेक्शन ओपन हुआ। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर हम ये दे देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे दे देंगे, ओके, सही है। और उसके बाद हम एक यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब चलते हैं रेडी पे आ जाते हैं। रेडी पे क्या प्रॉब्लम था, जब ये लोड हो रहा था तो लोड के टाइम पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कनेक्शन वाला लफड़ा दूर कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पहले कम्बो बॉक्स सब्जेक्ट इनेबल ट्रू हो गया, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, रोल नंबर 1। अब जो रोल नंबर 1 है ये क्या है, एक बार चेक करते हैं। रोल नंबर 1 स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे मी डॉट डिस्पोज फॉर्म ये शो हो जाएगा। अच्छा, तो क्यों ना हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से इसे बैन कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो एक वेरिएबल है रोल नंबर 1 करके, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, रोल नंबर 1, ठीक है। और कहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आएंगे रोल नंबर 1, यहाँ पे रोल नंबर चाहिए हमें, तो हमने उसका ऑलरेडी वेरिएबल बना रखा है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे रोल नंबर 1। जब हम यहाँ पर आएंगे ना तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में। तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको देना है कन्वर्ट डॉट टू int 32, ठीक है। तो इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब जहाँ जहाँ ये लगेगा हम वहाँ ये पेस्ट कर देंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या बनाया है इस टेबल में। और ये कौन सा टेबल फ़ीस है, तो फ़ीस वाला टेबल आपको ओपन करना है, तो टेबल फ़ीस, और इसमें आपको चेक करना है कि जो आपका स्टूडेंट नंबर है न्यूमेरिक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ये आपको दे देना है, ठीक है। इनके अकाउंट से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे चलेंगे हम कुछ जो क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो पहले क्लास सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट मैंने ले लिया, मान लो टेक्निकल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे, और इसमें से मान लीजिए सी जो है आपका सही जवाब। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं,
तो गाइज़ ये जो फॉर्म था, इस फॉर्म पे जो एरर आ रहा था मैं आपको बता दूं, जब आप इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। पहली बात, यहाँ से तो जो आप रोल नंबर इंटर करोगे ना वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर है। अब आप यहाँ पे शो प्रोफाइल और फीस डिटेल, ये दो फंक्शन है। तो शो प्रोफाइल में आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट करो, जहाँ पे ये आ गया सही है। फिर यहाँ से आपने शो इमेज को कॉल कर दिया, सही है, शो इमेज भी सही है, फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे मैंने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ओके ये सही है। अब देखो हो क्या रहा था, यहाँ पे मैंने लिखा था रोल नंबर, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे रोल नंबर लिखा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अभी आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मॉड्यूल में आपको मिलेगा एक कोर्स नाम से एक आपको वेरिएबल मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, जो लेबल कोर्स की जो वैल्यू है वो, यानी कि ये जो लेबल है यहाँ पे जो लेबल है इसका नाम क्या है, LBL कोर्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, इस कोर्स वाले वेरिएबल में डाल देंगे। फिर ये फॉर्म बंद हो जाएगा और उसके बाद हम चलेंगे फॉर्म रेडी एग्ज़ाम में। तो ये है आपका फॉर्म रेडी एग्ज़ाम, ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो जब ये फॉर्म लोड होगा तो होगा क्या, यहाँ पे जब ये फॉर्म लोड होगा तो एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख रखा है, तो उसे चेंज करके क्या करेंगे, कोर्स। तो कोर्स वाले वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में शो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन, तो अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करो सब कोर्स वाले टेबल से, जहाँ पे कोर्स क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स कोर्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से कोर्स आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट पासवर्ड, ये तो ठीक है पासवर्ड से। अब एक और बनाया था अपने स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम नंबर करके, तो यहाँ पे क्या कि आपने अप्रूवल वाले टेबल से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सब कुछ, जहाँ पे स्टूडेंट का जो नंबर होगा वो रोल नंबर वाले वेरिएबल में होगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या होगा, अब जब आप इसको रन करोगे, अब जो एरर आ रही थी वो एरर आपको नहीं दिखेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने रन किया, यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, इसका यूज़र नेम इंटर किया 1 2 3 4 5, इसका पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर सही है, ये फर्स्ट क्लास। अब जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब आपका जो पासवर्ड है वो आपको देना है एग्ज़ाम पासवर्ड, कोर्स तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। अब उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या ना कर पाए, कोई भी इसको एडिट न कर पाए। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको क्या करेंगे, हम इसका रीड ओनली प्रॉपर्टी ट्रू कर देंगे, ठीक है। और उसी तरीके से आप ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड में भी अगर आपका, अच्छा पासवर्ड में तो इंटीजर और स्ट्रिंग का कोई लफड़ा है नहीं, पासवर्ड तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, तो इससे सही है। और अब क्या करेंगे, गो पे चलेंगे। जैसे मैंने गो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो आपके सामने ये आप देख रहे हो व्हाट इज़ इंटरनेट, पहला क्वेश्चन आ गया और इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आया क्या नहीं, अभी यहाँ पे देखो दो चीज़ें नहीं आई हैं, एक तो रोल नंबर नहीं आया, दूसरा क्या नहीं आया, नेम नहीं आया, ठीक है। बाकी कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्यों शो हो रहा है, 4 नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए 1 चाहिए। तो इसमें भी थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो आपने ऐड क्वेश्चन नाम वाला फॉर्म बनाया था वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, तो वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो अभी देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन शो तो हो रहा है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसको रीड ओनली करना है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो एक लेबल था आंसर करके, वो लेबल हमने उसका इनेबल प्रॉपर्टी फॉल्स कर रखा है, तो उसमें आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में चलेंगे, पहले तो फॉन्ट में आते हैं, आपको इसे बोल्ड करना है, बोल्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या है, रीड ओनली कर देंगे ट्रू, ठीक है, यहाँ से आप सिर्फ रीड कर पाओगे। अब बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और इस फॉर्म पे क्या नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे नेम शो होना है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आ गया, ये हो गया। अब एक काम क्या करेंगे, आपके पास जो LBL क्या है, नेम, स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट, यहाँ से वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके पास जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 डॉट, इसमें आपके पास नेम 1 वाला जो वेरिएबल है, इसमें तो स्टूडेंट का नेम होगा जो लॉगिन किया हुआ है।
और उसके बाद आपके पास क्या है, LBL, ये है आपका रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास फिर से चलेंगे मॉड्यूल 1 में, यहाँ पर एक वेरिएबल है रोल नंबर 1 करके, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। तो इन दोनों वैल्यू से यहाँ पर आ जाएंगी स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आ रहा था, ये क्या आ रहा था, नंबर 4 आ रहा था। 4 क्यों आ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। चलेंगे हम ऐड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये रहा आपका ऐड क्वेश्चंस। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद यहाँ पर आप देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स फ्रॉम TBL कोर्स विथ नो लॉक। तो यहाँ से कोर्स आ गया। अब क्या करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स विथ नो लॉक वेयर कोर्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा, सेलेक्ट 1 मैक्स कोर्स ID। तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्म में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ करना है। पहले तो चलेंगे हम यहाँ पर आएंगे, डेटाबेस में आएंगे। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन वाले टेबल में चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे आएंगे। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद ये क्वेश्चन वाला टेबल आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है, ये इंटीजर है। ठीक है, फॉर्म है, इस पर करेंगे डबल क्लिक, इसका लोड इवेंट आ गया। यहाँ पर आप आओगे, नीचे आपको दिखेगा एक फंक्शन का नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने किया था सेलेक्ट करो टॉप मैक्स क्वेश्चन नंबर एज QID फ्रॉम टेबल क्वेश्चन, और इसमें हम क्या लगाएंगे, एक वेयर कंडीशन लगाएंगे। ठीक, तो गाइस यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पेस्ट किया है, यहाँ पर आएंगे, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे CMB सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएंगे, CMB कोर्स। ये सही है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये पूरा टेबल इम्पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो टेबल है क्वेश्चन वाला टेबल, हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। स्टार हटा दीजिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब क्या हो गया, इस टेबल से सब कुछ क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम ऐड क्वेश्चंस, यहाँ से हमने ये सेलेक्ट किया, और यहाँ से मान लीजिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर, ओके, फ्रॉम टेबल, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर कंडीशन, वेयर। अब सही है। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा, इसके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही जवाब है, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने ऐड कर लिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर A, और इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका C, ऑप्शन नंबर C, और इसको हम करते हैं ऐड। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किए हैं, इस कोर्स में 3 जो हैं आपके 3 जो क्वेश्चन है वो हमने ऐड कर दिया। अब ज़रा सा हम चलते हैं टेक्निकल में आ जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा सा हम टेक्निकल में आ जाते हैं। टेक्निकल में ऐसे आएंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, ऐड पे आते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ये। अब क्या करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया टेक्निकल, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, और जैसे अगर से जो ऑप्शन बी है वो क्या है आपका, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपको ये कमेंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ताकि क्वेश्चन का सीरियल बरकरार रहे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप मान लीजिए स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तभी क्वेश्चंस होंगे वो सीरियल ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ से उसने OS सेलेक्ट कर लिया, पासवर्ड है TTRR। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन है ना। और इसके बाद यहाँ पे मोनोलिथिक कर्नल, ये आपके ऑप्शन है, जो सही जवाब है आप उसे सेलेक्ट करो। बाकी आपका रोल नंबर दिख रहा है, नाम दिख रहा है, कोर्स दिख रहा है, टेक्निकल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना। अब बात आती है नेक्स्ट और प्रीव्यू बटन की। ये 2 बटन आपके पास हैं। अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो तो अब दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? ओएस है, ओएस है और ओएस है। और टेक्निकल में क्या है आपका, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, सही है। तो जब हम आते हैं टेस्ट एग्ज़ाम में, जब हम यहाँ पर आते हैं और फॉर्म के लोड पे आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्म के लोड पे क्या कह रहा है, सेलेक्ट करो कोर्स। हम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं? अप्रूव वाले टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं। कोर्स को हम अप्रूवल वाले टेबल से ले रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से ले रहे हैं। तो जो 3 है ये MC है, सही है। कोर्स भी सही है, यहाँ से मिल जा रहा है इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अब कोर्स वाले टेबल से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जहाँ पे LBL कोर्स में कोर्स आएगा और पार्ट आएगा P से, पार्ट 1। तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो अब हम चलेंगे, आपके पास ये वाला है यहाँ पे देखना MCA टेक्निकल और पार्ट 1, ठीक है, ध्यान देना, MCA टेक्निकल और पार्ट 1। और यहाँ पे MCA है, पर ये किस में है? ये है पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में है। तो हम क्या दे रहे हैं, हम यहाँ से पार्ट 1 भेज रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है, और ये कोर्स किस में है? पार्ट 2 में है। तो क्या करते हैं, अभी के लिए क्या करते हैं, ये कौन सा टेबल है? कोर्स है। तो TBL कोर्स में आएंगे, डिज़ाइन व्यू पे चले, एक मिनट, TBL कोर्स में आएंगे, एडिट पे आते हैं। जो OS है ना, OS को क्या करते हैं, पार्ट 1 कर देते हैं, बस इतना काम करते हैं। इससे क्या होगा, अब जब बंदा लॉगिन करेगा तो उसको जो कोर्स दिखाई दे रहा था, सेमेस्टर जो था, वो उसे आसानी से दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आते हैं इस वाले फॉर्म पे आ जाते हैं। कोर्स ले लिया, अब यहाँ से करेंगे सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करें, हम चाहते हैं वो, ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो मैंने क्या बोला, अगर टेक्स्ट बॉक्स ये हो तो ये हो जाए। तब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास जो एक टेक्स्ट बॉक्स है, TXT सब्जेक्ट था, क्या था, एक मिनट, यहाँ पर आएंगे, अच्छा कॉम्बो बॉक्स है ना ये। यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास जो सब्जेक्ट वाला जो वेरिएबल है, इसमें क्या करेंगे, CMB सब्जेक्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करो सब्जेक्ट फ्रॉम टेबल कोर्स वेयर कोर्स इज इक्वल टू ये, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी हम ले लेते हैं। हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, जो आपने यहाँ से जो आपने सेलेक्ट किया ना, वो वाला सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंट, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू होगी वो सब्जेक्ट के तौर पे, एंड पार्ट इज इक्वल टू ये पे, वेयर कोर्स इज इक्वल टू ये, और यहाँ पर देना है आपको एंड कोर्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको एक बार हम रन करेंगे। ओके, रोल नंबर, ओके पे क्लिक किया, ये आ गया। एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, मैंने OS सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम का पासवर्ड है वो आप देंगे, ओके पे क्लिक करोगे। इस बार जो आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, OS सब्जेक्ट कौन सा इस बार लिया आपने, OS लिया हुआ है। और व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा कर्सर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप क्या करते हो यहाँ पे, ओके, तो आप चाहो तो यहाँ पे लेबल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बॉक्स लो, आप चाहो तो यहाँ पे लेबल भी ले सकते हो, है ना। आप लेबल भी शो कर सकते हो। ये आपके 4 ऑप्शन नीचे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा वो आप सेलेक्ट। बटन का काम क्या है, अब पहला क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन हमें कब दिखेगा।
तो सबसे पहले नेक्स्ट बटन पे करेंगे डबल क्लिक। हमने इस पर डबल क्लिक किया, नेक्स्ट बटन आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक इफ़ कंडीशन देना है। इफ़, एक ब्रैकेट लगा दिया, आपके पास क्या है, रेडियो ए डॉट, हम चेक करते हैं चेक्ड है या नहीं। तो अगर रेडियो ए मतलब जो रेडियो बटन 1 है, ऑप्शन 1 डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब चेक नहीं हुआ है, ये क्या नहीं हुआ, चेक नहीं हुआ। एंड आपका जो रेडियो बी, ये भी क्या, चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स। एंड रेडियो सी चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। एंड आपका रेडियो डी डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो अगर इन चारों में से कोई भी रेडियो बटन चेक नहीं हुआ है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगाएंगे और इसमें क्या देंगे, प्लीज़ गिव द आंसर, ठीक है, सेलेक्ट एनी ऑप्शन, या फिर दे देते हैं सेलेक्ट एनी ऑप्शन। और यहाँ से आप एक मैसेज दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट सब, ठीक है, ये आपने दे दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका इल्स आप बनाओगे, इल्स पार्ट। यहाँ पे क्या करना है, आपके पास एक वेरिएबल है क्यू करके, क्यू क्वेश्चन नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका वेरिएबल है ना, उसमें क्या, जो इस वाले वेरिएबल में जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो आपका पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो हम क्वेश्चन नंबर में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ से 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। फिर आप क्या बनाओगे, एक क्वेरी बनाओगे। हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स क्वेश्चन नंबर फ्रॉम, टेबल का नाम देना है आपको, क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या देंगे हम, विथ नो लॉक, वेयर, वेयर में क्या देंगे, कोर्स इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल एम्परसेंड। कोर्स की वैल्यू क्या होगी, LBL कोर्स, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा, कोर्स डॉट टेक्स्ट। और उसके बाद क्या आएगा आपका, एंड जो अब आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा सब्जेक्ट से। ये आपका सब्जेक्ट वाले कॉलम से आ जाएगा, सब्जेक्ट वाला जो वेरिएबल है यहाँ से सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब आते हैं हम ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आपको ये पोर्शन इतना कॉपी कर लेना है, ये मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिम DR एज SQL डेटा रीडर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें लगाना है एक इफ़ कंडीशन। क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ अगर DR1 डॉट रीड, मतलब रिकॉर्ड मिला, अगर रिकॉर्ड मिला तो अब इसमें एक कंडीशन देंगे, इफ़ जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा, अगर ये क्या हो, लेस देन हो, छोटा हो या बराबर हो किसके, DR1 डॉट आइटम, और इसमें क्या होगा आपका जो क्वेश्चन नंबर कॉलम है
डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर इसके क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके पास एक लेबल है LBL, लेबल क्वेश्चन डॉट, इसका जो टेक्स्ट होगा उसको क्या कर देंगे, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर वेरिएबल है इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, BTN नेक्स्ट डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स। और अगर ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम, मतलब कि अगर इससे 5 क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्या देगा, वो आपको 5 रिटर्न करेगा। तो करंटली जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, तो मतलब कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको नेक्स्ट बटन जो है उसे क्या कर देना है, इनेबल करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे हमारे पास जो ये वाला फॉर्म है, इस फॉर्म पे आएंगे। ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हो, सॉरी ये जो लेबल है, आप यहाँ पे ये लेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस लेबल का एक इवेंट होगा। कैसा इवेंट, टेक्स्ट चेंज इवेंट। तो क्या करेंगे, इस लेबल को सेलेक्ट करिए, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ पर आएंगे इवेंट, और इवेंट के बाद नीचे आएंगे, आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट चेंज इवेंट। यहाँ पे करना है डबल क्लिक, तो इसका इवेंट यहाँ पर आ गया, ये इवेंट आ गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, कंडीशन देंगे, इफ़ अगर आपका LBL क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट क्या हो, डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी ना हो, मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यू हो, उस कंडीशन में अब हम क्या बनाएंगे, डेटाबेस से फिर से हम दूसरा जो रिकॉर्ड होगा उसको सर्च करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्वेरी है, मैं क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्वेरी मैंने लिखा है। इसमें मैंने लिखा है सेलेक्ट करो क्वेश्चन, और ये क्या है आपका, एक मिनट, आपको आना है क्वेश्चन वाले, इसमें है क्वेश्चन है ये पूरा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, उसके बाद आपका क्या है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, और फिर आंसर। और जो आंसर है इसकी स्पेलिंग क्या है, ANSWER, ठीक है, ये आपका आंसर फ्रॉम टेबल क्वेश्चंस, और इसका क्या नाम है, टेबल क्वेश्चन नाम है इसका, ठीक है। तो ये जो हमारा टेबल है, टेबल क्वेश्चन नाम है, इसमें से यस आपको हटा देना है। वेयर जो आपका कोर्स होगा, LBL कोर्स, एंड जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक मिनट, ये क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के लिए होगा LBL सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट, ये आपका है डिज़ाइन व्यू में, जहाँ पे आप स्टूडेंट का एक मिनट, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेबल है इसका नाम क्या है, LBL सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें से हम सब्जेक्ट शो करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर के लिए ये आपके पास जो वेरिएबल है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। ये डबल कोटेशन, एक मिनट, सिंगल कोटेशन, यहाँ पे कितने डबल कोटेशन हो गए, एक मिनट, ठीक है। क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, दे देते हैं इफ़ कनेक्शन के लिए, इफ़ कॉन डॉट स्टेट इक्वल टू 1 देन कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको यहाँ पे ये जो आपने कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड आपको कॉपी कर लेना है, ठीक। ये कोड मैंने पूरा कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ dr1 डॉट रीड, फिर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है txt क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, हमें अब सिर्फ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो वो दिखाना है। तो यहाँ पर आइटम, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ना। तो ये आपका कॉलम का नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में शो कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद बाकी आएंगे यहाँ पे
यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके इन सबको पेस्ट कर देते हैं। उसी तरीके से ऑप्शन को शो कर दीजिए। ऑप्शंस के बाद आपको एक मिनट। तो सही है, ऑप्शन हो गया। देखो ऑप्शन के बाद क्या करेंगे, आपके पास जो देखो दो काम करेंगे यहाँ पे। पहला काम, जो आपका वेरिएबल है क्वेश्चन वाला, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपके लेबल क्वेश्चन नंबर में जो आपके पास लेबल है इसमें जो वैल्यू होगी वो हम क्वेश्चन वाले वेरिएबल में डाल देंगे। और जितने भी रेडियो बटन है सबको क्या कर देंगे, चेक स्टेटस क्या कर देंगे, उसका चेक स्टेटस हम कर देंगे फॉल्स। तो ये आपका इफ़ कंडीशन यहाँ तक। अब जब ये इफ़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये वाला इफ़ यहाँ पे ख़त्म, अब इसमें हम बनाएंगे एक और क्वेरी, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हमारी क्वेरी कुछ इस तरीके से रहेगी। मैं आपको क्वेरी दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है कि सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करना है, आंसर सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल स्टूडेंट आंसर। अभी ये टेबल बनाना बाकी है, ये टेबल हमें बनाना है। इस टेबल में क्या क्या होगा, इसमें होगा वेयर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आरजी, एंड जो कोर्स होगा वो यहाँ से आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये LBL सब्जेक्ट, और क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ से हम क्या करेंगे, आंसर को सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ कॉन डॉट स्टेट इज इक्वल टू 1 देन कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मान लो आपने 4-6 क्वेश्चन कर लिया, अब आप प्रीवियस पे क्लिक किया, पीछे आ गए, अब आपने क्या किया, अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हो सकता है कि आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर आपने अभी भी दिया था, ठीक है, अभी आप दे चुके हैं और उसका आंसर ऑलरेडी आपने सेव कर रखा है। तो जब आप ऐसे किसी क्वेश्चन पे मूव करेंगे जिसको आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है, उसका कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो जब वो आए तो उसका ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो वही में तो एक टेबल आपका बनेगा जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट आंसर करके, इसमें वो रिकॉर्ड सेव होगा। क्वेरी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो एक टेबल बना, टेबल का नाम क्या, टेबल स्टूडेंट आंसर, और इसमें एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, कोर्स रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा, आंसर रहेगा और करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये 4 कॉलम रहेंगे और यहाँ पे मैंने इसे रन किया। ठीक है, आपको हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप क्या लिखना है, DR1 रीड। अगर ये रिकॉर्ड है तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम चेक करेंगे, इसी तरीके से इल्स इफ़। ठीक है, इल्स इफ़ हम बनाएंगे, इसमें आपको ये वाला चीज़ कॉपी कर लेना है और इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ इक्वल टू बी, देन आपको क्या करना है, ये आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका एल्स इफ। अब क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे एक यहाँ पे एल्स इफ, और इसमें आपको ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ये क्या होगा आपका सी, और यहाँ पे क्या होगा, ये सी। एक मिनट, हम ये जो ला रहे हैं वैल्यू, ये कहाँ से ला रहे हैं, ये हम ला रहे हैं आपका टेबल में चलेंगे, टेबल में आ जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है आपके,
टेबल स्टूडेंट, इसको जब आप सेलेक्ट करोगे, रन करोगे इसको, तो पहला क्या है, ये आ गया आपका हमें आंसर से लेके आना है, ठीक है, आंसर से लेके आना है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्वेरी में क्या लिखा है, आपने क्वेरी में लिखा है आंसर से लेके आना है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं देना है, यहाँ पर आपको आंसर देना है, आंसर देना है और यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RDOC डॉट चेक इक्वल टू, आपको इसे ट्रू कर देना है। अब इसी तरीके से हम एक और यहाँ पे बनाएंगे, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, ये आंसर हो जाएगा। इस बार क्या होगा, ये होगा डी। ये कह रहा है कि अगर आपका जो डेटाबेस में जो आंसर अवेलेबल है उसकी वैल्यू अगर डी के बराबर होती है तो क्या करेंगे, इस रेडियो बटन को हम क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। ओके, और फिर से यहाँ पर आपका ये एंड इफ क्लोज और यहाँ पे ये वाला इफ़ क्लोज। अब इससे बाहर आ जाते हैं। इससे बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, और अगर मान लो जो आपका क्वेश्चन नम है ये अगर ज़ीरो ना है, इसकी वैल्यू कुछ है, ज़ीरो नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, एंड वेयर जो आपका कोर्स होगा COURSE, वेयर कोर्स इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन डबल %। कोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके पास क्या है, LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट, आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर आपका अगला आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ से आएगी, $, और इसके लिए भी आपके पास क्या है, LBL सब्जेक्ट डॉट टेक। हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन ID। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर से हम लगाएंगे ऊपर जो हमने कोड लिखा है, ये वाला कोड हम फिर से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने दे दिया। मैंने क्या कि इज़ DB नल, अगर ये क्या होगा, फॉल्स होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ क्या करेंगे, हम इनेबल करेंगे, ठीक है, और इसका बनाएंगे एक एल्स पार्ट, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, btn नेक्स्ट डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, और आपका btn प्रीव्यू डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। इसको हम सेव कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर आएंगे 1 2 3, यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें फिर से क्या बनाएंगे, एक हम क्वेरी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस कोड का काम क्या था कि आपको चेक करना है कि कब आपका नेक्स्ट बटन इनेबल होगा और कब आपका प्रीवियस बटन जो है वो इनेबल होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपको एक और क्वेरी बनाना है। तो मैंने एक क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट करो मिनिमम क्वेश्चन नंबर एज क्वेश्चन नंबर फ्रॉम टेबल क्वेश्चंस, ठीक है। ये टेबल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी टेबल क्वेश्चन है। वेयर कोर्स की जो वैल्यू होगी LBL कोर्स से आएगी और सब्जेक्ट की वैल्यू जो होगी यहाँ से आएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है, जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उसके लिए है। तो हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन आपको कॉपी कर लेना है पूरा। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर से मुझे यही वाला काम करना है जो मैंने यहाँ पे किया था इफ़ कंडीशन में, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है इफ़ dr1 डॉट रीड। अगर रीड हो रहा है तो फिर से हम इफ़ लगाएंगे और इसके अंदर हम ये देंगे। अब यहाँ पर आपको देखो फिर से यही वाला चीज़ आपको देना है, ये वाला, है ना। आपको ये यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या देंगे, इस बार हमने किसको इनेबल किया था, btn
नेक्स्ट को, और इस बार हम क्या करेंगे, BTN प्रीव्यू को, ठीक है, BTN प्रीव्यू को इनेबल कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम चलेंगे इसके एल्स पार्ट में। आपके पास क्या है, BTN नेक्स्ट डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स, और BTN आपका जो प्रीव्यू डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। यहाँ पे लिखेंगे BTN प्रीव्यू इनेबल इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, BTN नेक्स्ट इनेबल इक्वल टू ट्रू कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स करेंगे और यहाँ पे ट्रू करेंगे हम, ठीक है। ये वाला हटा देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस चीज़ को हम एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, रन करके एक बार चेक करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन किया, रोल नंबर एंटर किया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम को। यहाँ से हमने OS सेलेक्ट कर लिया और आपका जो भी पासवर्ड था वो दिया। अब यहाँ पे देखो, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है, 4 ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ना करिए, कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने किया नेक्स्ट पे क्लिक, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या देना है, एज क्वेश्चन नंबर अब आएगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लेंगे, फिर से इसे रन करेंगे। यहाँ से OS लिया और यहाँ से आपको अपना पासवर्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कर दें। मान लो कोई सेलेक्ट कर लिया, अब करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, क्वेश्चन हमारा चेंज हुआ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट, हम ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, इसको .toString, और को क्या करते हैं, पूरे को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, convert.toInt32। इस पूरे को हम क्या करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये डॉट वैल्यू अब तो आ जाएगा, अभी भी नहीं आ रहा, एक मिनट, ठीक है। लॉगिन, तो क्वेश्चन 3 ओके, स्टार्ट OS, और ये आपका क्वेश्चन तो अभी पहले पे हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन चेंज होगा, कह रहा है प्लीज़, अच्छा आंसर लेना है, ये सेलेक्ट किया। अब करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक, ये आपके बदल गए, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक मेंबर वैल्यू इंटीजर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, convert.toInt32, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा toString। जैसे मैंने ऊपर किया था, ऊपर कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, ठीक है। सेम चीज़, इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या, ये आ गया। इसमें से चलो आपको कोई भी आंसर सेलेक्ट कर लेना है। ये आंसर सेलेक्ट कर लिया, अब करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो आप, ठीक है। आंसर सेलेक्ट किया, अब करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक आपने किया यहाँ पे, तो ये वाला जो फंडा है, इफ़ con डॉट स्टेट इक्वल टू 1, देन आपको ये हमेशा रिपीट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ वहाँ आपको ये रिपीट करना है, ठीक है। ये मैंने रिपीट किया यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन ओपन तक क्लोज हो जाएगा। और जब ये ख़त्म होगा लास्ट में, यहाँ पे भी कर देते हैं, क्या मतलब कनेक्शन आपका बंद, आपको भी आए। तो अभी देखो फर्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करे, दूसरे पे आ गए, ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करे, तीसरे पे आ गए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अब हम प्रीव्यू करेंगे। तो प्रीव्यू बटन का कोड तो किया ही नहीं, इस पर आप क्लिक करोगे तो प्रीव्यू का कोड मैंने किया ही नहीं, सिर्फ मैंने नेक्स्ट का किया है। अच्छा, अब ये सेलेक्ट तो कर लिया मैंने, मान लो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, है ना।
तो देखो ये बटन क्या है, ये जो नेक्स्ट बटन है ये डिसेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये डिसेबल हो गया। इसका मतलब बस अब ये हो गया आपका, यहीं पर क्या हो जाएगा, या फिर एक मैसेज बॉक्स दे दें कि आपका दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये सही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, चलेंगे हम यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट बटन पे आएंगे, सेलेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, BTN नेक्स्ट इनेबल इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे क्या देंगे, मैसेज बॉक्स में आ जाते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट रोल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, OS, ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करें, ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो कह रहा है दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन, बस यहीं पे सेवा समाप्त है। इसके बाद आप, ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे देखो एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा ये फॉर्म था, कहाँ गया, एक मिनट, ये जो फॉर्म था, तो जब ये जो लेबल है LBL क्वेश्चन, जब इसका टेक्स्ट चेंज इवेंट जब कॉल होगा, यानी कि यहाँ पे इवेंट पे आएंगे, कौन सा इवेंट, टेक्स्ट चेंज इवेंट जब कॉल होगा, तो यहाँ पर मैंने दोनों कोड किए हैं। मतलब जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जब आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ठीक है, दोनों कोड मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो ये पहला है आपका, देख सकते हो आप कि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे देखो आंसर सेलेक्ट करना है, फिर ये नेक्स्ट के लिए मैक्सिमम वाला और ये प्रीवियस के लिए, ठीक है, ये दो क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो ये वाला बटन है, पहले काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, इन दोनों बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे, इवेंट में आते हैं। अब यहाँ पे कर्सर जो है ना, इसका कर्सर पे आएंगे और कर्सर को मुझे ये वाला कर्सर चेंज कर लेना है, ठीक है, हैंड सिंबल। अब देखो ये जो प्रीव्यू बटन है, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक, बटन पे क्लिक कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या करना है आपको जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर वाला जो वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है, पहले क्या करेंगे, LBL क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नम इज इक्वल टू, अब एक माइनस करेंगे, क्वेश्चन -1, ठीक है, क्वेश्चन से कम हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे इफ़ अगर आपका क्वेश्चन नम जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, देन क्या करना है आपके पास है LBL क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर, और अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स पार्ट आएंगे, आपके पास क्या है, BTN प्रीव्यू डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पासवर्ड, ओके पे क्लिक किया, सही है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं, बैक पर आ गए तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैक के बाद ये बटन क्या हो गया, ये बटन डिसेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे करेंगे तो कह रहा है कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है रेडियो बटन, सेलेक्ट कर लिया भाई, नेक्स्ट पे आ गए। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो कह रहा है पहले सेलेक्ट करो रेडियो बटन, ठीक है। तो प्रॉपर अगर आप कोई ऑप्शन छोड़ भी दोगे, मतलब आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आपको गलत या सही आपको उसे अटेंड करना है। अब मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे नहीं करना है, तो आप वैलिडेशन हटा दो, सिंपल सी बात है, वैलिडेशन हटा दो तो आप उस क्वेश्चन को सेव नहीं करोगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, ठीक है, और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, आगे नहीं जा सकते। अब ये इनेबल हो गया, देखो प्रीव्यू इनेबल हो गया, बैक आ रहे हैं। अब प्रीव्यू फॉल्स हो गया, नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया। अभी काम क्या करना है मुझे, जब भी कोई यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है, जैसे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो तो इन रेडियो बटन में जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, जो हमने अभी टेबल क्रिएट किया है, ये टेबल स्टूडेंट आंसर करके इसमें हम सेव करते जाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, आपको रेडियो बटन पे करना है डबल क्लिक, तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, रेडियो बटन चेक्ड चेंज इवेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है इफ़ जो आपका रेडियो ए डॉट इसका चेक्ड स्टेटस है, अगर ये ट्रू मतलब आपने इसे चेक किया होगा, देन हमें क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास से एक फंक्शन है
आंसर करके इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ये फंक्शन अभी बनाया नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसी टेबल में हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, TBL अंडर स्पेस स्टूडेंट आंसर। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम है, एक तो है आपका EX REG नंबर, दूसरा है कोर्स, तीसरा है आपका सब्जेक्ट, चौथा है आपका क्वेश्चन नंबर, पांचवा है आपका आंसर और छठा है आपका करेक्ट आंसर। तो CRC अंडर स्पेस ANS। ठीक है, ये है। आपको क्या करना है, टेबल में जितने भी कॉलम हैं सबको एक बार आपको मैच करा लेना है। तो इतनी वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद क्या आएगा, ये तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका वैल्यू, अब वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, अब वैल्यूज़ के लिए आपको यहाँ पे इनके नाम देने हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा आपका, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंट। आपके पास एक RG नाम से एक वेरिएबल था जिसमें कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कोर्स के लिए क्या लिखेंगे, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंट, आपके पास LBL क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे देंगे कॉमा, एक आपका आ जाएगा आंसर करके, नहीं ले रहा, अब ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया मैंने, एक कोर्स है और यहाँ पर आंसर करके एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंट और यहाँ पे क्या आएगा ANS। करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर के लिए हमारे पास एक लेबल है जिसका नाम मैंने क्या दिया था, LBL आंसर डॉट टेक्स्ट। यहाँ से आपको करेक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये क्वेरी हमारी बन गई। अब इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम क्या है, इंसर्ट डेटा, और इसको क्या पास करना होता है, क्वेरी पास कर देना होता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये आपका जो रिकॉर्ड होगा वो जाके डेटाबेस में सेव कर देगा। अच्छा, इससे पहले मुझे क्या करना है, सेव करने से पहले मुझे एक बार चेक, मतलब अगर वो एक बार चेक करना है कि कहीं ऑलरेडी वो वाला ऑप्शन अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप उसे डिलीट कर दो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम एक और क्वेरी बनाएंगे यहाँ पे। इसमें लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, आपके टेबल का नाम, ये जो टेबल है, ठीक है, डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। ओके, इस टेबल से डिलीट करना है वेयर आपका जो EX रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंट, यहाँ पे RG, इसमें जो वैल्यू होगी, एंड उसके साथ ही साथ क्या होगा, कोर्स इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल एम्परसेंट, LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट। और उसी तरीके से दो और चीज़ें लिखेंगे, एक लिखेंगे सब्जेक्ट, LBL सब्जेक्ट हो गया, और आपका जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, फिर से ये फंक्शन कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि पहले डिलीट करो। ठीक है, पहले डिलीट कर दो, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है डिलीट कर दो, फिर उसके बाद क्या करो, इंसर्ट करो, इंसर्ट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिलीट डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट हो गया और आप देख सकते हैं ये आपकी क्वेरी।
ठीक है। अब हमारा एक चीज़ रह गया है, वो क्या है, वो ये वाला फंक्शन, आंसर वाला फंक्शन। यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे की तरफ हम बनाएंगे एक फंक्शन, इसका नाम देंगे पब्लिक सब, और इसे देंगे हम आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ अगर RDO A डॉट चेक इज इक्वल टू, अगर ये ट्रू होगा, देन आपके पास जो एक आंसर वाला वेरिएबल है, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, ए स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा इसका एल्स इफ RDO B डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, देन आंसर में क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे। फिर से इसका एल्स इफ RDO C रेडियो बटन C डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, देन ANS इज इक्वल टू C, और फिर से इसका एल्स इफ आएगा रेडियो बटन D डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, देन D। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका क्या आएगा, एल्स पार्ट आएगा, जिसमें हम क्या देंगे, एक मैसेज बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे। सही है। अब ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड, इस कोड को कर लेते हैं कॉपी पूरा। अब ये वाला कोड हम क्या करेंगे, दूसरे रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे भी वही वाला कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेम कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, फिर इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। अगला रेडियो बटन इस पर करेंगे डबल क्लिक, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देना है सेम कोड। आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज करना है, दिस इज़ रेडियो बटन B, और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ रेडियो बटन C। परफेक्ट है ना, ये A था ऊपर वाला, और ये BC था। अब क्या करेंगे, लास्ट पे चलेंगे D, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ये क्या है, ये है आपका रेडियो बटन D, फर्स्ट क्लास। अब एक बार हम इसे रन करेंगे और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये वाला टेबल है, स्टूडेंट आंसर करके, ये पूरी तरीके से एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लॉगिन करेंगे, रोल नंबर एंटर किया, स्टार्ट एग्ज़ाम, सेलेक्ट करो क्वेश्चंस। ओके, अब पहला जो है उसका ये वाला आंसर है, नेक्स्ट। दूसरा जो है उसका ये वाला आंसर है, नेक्स्ट। ठीक है, तीसरा जो है मान लो ये वाला आंसर है, नेक्स्ट। अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। तो मैंने 3 बार, मतलब 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, 3 अलग अलग क्वेश्चंस के। अब चलेंगे टेबल में, टेबल में आते हैं। अब जब ये वाला टेबल हम यहाँ पे करेंगे एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, कोर्स आ गया, और सब्जेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आंसर यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया और करेक्ट आंसर क्या था, यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया और करेक्ट आंसर क्या था, यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया और करेक्ट आंसर क्या था। तो ये जो कॉलम है ये करेक्ट आंसर को दिखा रहा है, जो करेक्ट आंसर है डेट टेबल में अवेलेबल है। और ये जो कॉलम है ये क्या दिखा रहा है कि स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट है उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, तो गाइस अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें टाइम दिखाना है। ठीक है, टाइम के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो लेबल है ना, इसी लेबल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसी लेबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लेबल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो लेबल है यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं टाइम, और इसका जो नाम है ये आप चेंज करना है, LBL टाइम दे दिया। ठीक है, LBL टाइम, ये लेबल मान लो यहाँ पर रहेगा। इसको मैंने सेव कर लिया। अब चलेंगे मॉड्यूल में। मॉड्यूल में आने के बाद मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल पब्लिक, इसका नाम क्या देते हैं, D1 एज
डेट टाइम, ठीक, ये बना दिया डेट टाइम। और कुछ वेरिएबल मैंने यहाँ पे भी बनाए हैं, ऊपर आप देखोगे तो सबसे टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे भी बना रखे हैं डेट टाइम के 2 वेरिएबल, ठीक। अब होगा क्या, जब फॉर्म लोड होगा, फॉर्म के लोड पे जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो हम क्या करेंगे, जो D1 है, एक मिनट, D1 से पहले हमें 2 कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। आएंगे टूल बॉक्स में, ऑल प्रोग्राम पे चढ़ेंगे, नीचे आएंगे, आपको जब भी कुछ टाइम के साथ कुछ आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक टाइमर कंट्रोल, ठीक है। तो आएंगे टेबल, ये रहा टाइमर कंट्रोल, टाइमर, तो ये आपको सिंपली ड्रैग करके छोड़ देना है यहाँ पे। फिर एक और ले लेंगे, ये घड़ी वाला सिंबल देख रहे हैं, टाइमर कंट्रोल, फिर यहाँ से आपको ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो एक ये है और एक ये है, 2 टाइमर कंट्रोल आपके पास हैं। अब क्या करेंगे, पेज के लोड पे, ये जो पेज है, ये जो फॉर्म है, इसके लोड पे आ जाते हैं, लोड इवेंट पे। यहाँ पे क्या करेंगे, आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया डेट टाइम का, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है D1 इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, नाउ डॉट ऐड सेकेंड, इसमें हम दे देते हैं 200 सेकेंड्स, ठीक है जी। आप टाइम बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप 1000 दे सकते हो, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैंने सिंपली क्या दिया, 200 सेकेंड, ठीक है। अब ये मैंने एक समय दे दिया। अब क्या करेंगे, आप चलेंगे डिज़ाइन व्यू पे, जो आपके पास टाइमर 1 है ना, टाइमर 1 पे सिंपली यहीं पे क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसका एक टाइमर टिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके पास एक लेबल है LBL टाइम डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या देंगे हम, फॉर्मेट दिया, लगाएंगे डबल कोटेशन, फिर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर क्या लिखेंगे, 0:T, फिर देंगे कॉमा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, SYS सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे इस लेवल में आपको जो समय होगा सिस्टम का करेक्ट समय, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे डेट टाइम टाइमर कंट्रोल की तरफ। अब आपको इसको डबल क्लिक करना है यहाँ पे, जैसे आपने डबल क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर आपके पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डेट टाइम का, D2 इज इक्वल टू नाउ, फिर इफ़ D2 इज ग्रेटर देन D1, देन आपको क्या करना है, आपको किसी दूसरे फॉर्म पे मूव कर जाना है, ठीक है। जिस फॉर्म पे जाना है उस फॉर्म का नाम, या फिर हम मैसेज बॉक्स दे देते हैं, एक मैसेज बॉक्स दे देते हैं टाइम ओवर, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका टाइमर होगा, टाइमर 2 डॉट, अब इसका जो इनेबल इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टाइमर 2 डॉट स्टॉप, है ना। ये आपको पास जो एक बटन है, सबमिट बटन का क्या काम है, सारा कुछ तो हमारा हो चुका है, सबमिट बटन का बस इतना ही काम है, जब आप इस पर सबमिट करोगे तो बस सिंपली आप किसी और फॉर्म पे मूव कर जाओगे। कोई फॉर्म, हम एक फॉर्म बना लेंगे, मान लो हमारे पास एक फॉर्म होगा, फॉर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट करके, ठीक है। ये फॉर्म हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम शो कर देंगे, फॉर्म ले लिया, यहाँ पर फॉर्म का नाम, ये मैंने इसे ऐड कर लिया, ठीक है। ये आपका आ गया रिज़ल्ट वाला फॉर्म। अब क्या करेंगे, तो अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये जो फॉर्म होगा ना, इसको हम यहाँ पे भी शो कर देंगे, ठीक है, ये वाला। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मुझे, एक मिनट, इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अगर D1 ये है, ये, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, मी डॉट क्लोज कर देते हैं, टाइमर 2 फॉल्स, ओके, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये टाइमर
कंट्रोल आप देख रहे हो उसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे, आएंगे इनेबल पे क्या करेंगे, इसे ट्रू करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से टाइमर 2 पे चलेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे, यहाँ पे भी इनेबल को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पर आपको समय दिख रहा है। अब ज़रा सा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक मिनट, तो देखते हैं क्या 20 सेकंड में ये फॉर्म क्लोज हो जा रहा है। ओके, तो जैसे ही 20 सेकंड पूरा हुआ, आप देख सकते हैं वो फॉर्म आपका क्लोज हो गया और आपका दूसरा जो फॉर्म है ये आपका फॉर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट ये आपको शो हो गया। ठीक है, ये क्यों शो हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फॉर्म के लोड इवेंट पे यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो भी आप दोगे सेकेंड में, जो भी आप समय दोगे, तो वो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम आधे घंटे का है तो आपको पता है कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, तो आपको आधे घंटे का करना है, तो इसमें 30 मिनट का, तो 1800 सेकंड यहाँ पर आप डाल दोगे, तो ये जैसे आधे घंटे पूरे होंगे ऑटोमेटिकली ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टूडेंट का जो फॉर्म था एग्ज़ाम वाला वो आपको कैसे शो करना है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता रहूँगा। और अब क्या करते हैं, इसमें तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं और छोटी मोटी डेकोरेशन रह गई हैं। डेकोरेशन का मतलब कि कुछ चीज़ें जो आप बाद में अपडेट करना चाहते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट कर दूंगा। और अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है हमारा ये सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसे आप। ठीक है, ये एप्लीकेशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है।